स्टडी करने वाले हैं ना, वो प्लैनेट है राहु, जो नंबर 4 का हम जिसको रूलर कहते हैं। आप राहु को अगर समझ जाते हो तो आप नंबर 4 को समझ जाते हो। अगर आप नंबर 4 की ट्रेड्स को समझ जाते हो तो आप कहीं ना कहीं राहु को समझ जाते हो, वाइस वर्सा। क्योंकि नंबर 4 को रूल करता है प्लैनेट राहु। ठीक है। जनरली जब लोग राहु का नाम सुनते हैं तो उनके मन में फियर आता है, क्योंकि राहु, केतु, मंगल, शनि ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं लोगों की नजर में। लेकिन कोई भी प्लैनेट ना तो पूरी तरीके से नेगेटिव होता है, ना पूरी तरीके से पॉजिटिव होता है। हर एक की अपनी कुछ क्वालिटीज हैं और कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं। अगर आप उन्हें बैलेंस कर लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। आज के सिनेरियो में अगर बात करूं, आज के समय में बात करूं, तो राहु इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। क्योंकि अगर राहु नहीं होता तो हम लोग इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। राहु टेक्नोलॉजी है, बिना टेक्नोलॉजी के आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं, बिफोर 50 इयर्स, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, हम कोई सर्च इंजन नहीं था, हम किसी चीज को सर्च नहीं कर सकते थे, फोन नहीं थे। ठीक है। तो ये सब कब हुआ? जब टेक्नोलॉजी ने अपने आप को एडवांस किया, हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स आए। ये सब राहु की देन है, क्योंकि कलयुग जो है ना, वो राहु का युग है। यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको इतने आराम से मिल रही हैं, घर पे बैठे हुए आप क्लासेस कर पा रहे हो, ये सब राहु की देन है। इसमें मरकरी का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अगर राहु ये सब चीजें हमें नहीं देता तो फिर हम लाइफ में ये सब इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो राहु किस तरीके का प्लैनेट है, राहु की क्या पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं, आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नंबर 4 किस किस को रूल करता है। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 को होता है, वो सब लोग राहु से रूल होते हैं। क्योंकि जब आप इनको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4। तो अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को है, तो वो लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो नंबर 4 है। ठीक है। यानी कि उनका जो ट्रेट है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो व्यक्तित्व है उनका, वो राहु वाला व्यक्तित्व है। अगर डेस्टिनी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से जो भी डेस्टिनी नंबर कनेक्ट हो जाएगा तो वो अपना इन्फ्लुएंस देगा उनकी लाइफ पर। लेकिन उनका मेन जो पर्सनैलिटी होगा वो नंबर 4 का पर्सनैलिटी होगा, राहु की पर्सनैलिटी होगी। ठीक है। तो राहु की पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं? सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो कि लिखा है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। सो राहु का सबसे मुख्य गुण, सबसे पॉजिटिव ट्रेट है कि किसी भी चीज को बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही प्लानिंग वे में करना। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक एंड मेथोडिकल अप्रोच। अपने गोल तक पहुंचने के लिए राहु कभी भी अनइवन चीजें नहीं करेगा। राहु को बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे अपने गोल तक पहुंचना है तो स्टेप बाय स्टेप मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो उसके पास एक सिस्टमैटिक वे होता है, एक मेथोडिकल अप्रोच होती है कि मुझे किस मेथड से अपने गोल तक पहुंचना है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्मार्ट इंटेलिजेंस। स्मार्ट इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना, समुद्र मंथन वाली एक स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जब देवताओं में भगवान विष्णु अपने मोहिनी अवतार में सबके बीच में अमृत सर्व कर रहे थे, तो पहले देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था। तो ये जो चीज थी ना, ये सबसे पहले राहु ने रिकॉग्नाइज की कि कुछ ना कुछ उनके साथ छल किया जा रहा है, क्योंकि राहु एक आसुरी प्लेनेट है। ठीक है। मतलब एक डेमन प्लेनेट है। तो उनको ये रियलाइज हुआ, राहु को, कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अपनी इंटेलिजेंस को स्मार्टली यूज करते हैं वो लोग होते हैं नंबर 4, जो ये आभास कर लेते हैं कि उनके आसपास की सिचुएशंस में हो क्या रहा है।
और जो हो रहा है उसे किस तरीके से अपने फेवर में यूज करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, और उन्हें बहुत जल्दी सेंस हो जाता है। लेकिन ये सब वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके करते हैं। दैट्स वाई हम इसे स्मार्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस मरकरी वाले के पास नहीं है, सन वाले के पास नहीं है, जुपिटर के पास नहीं है, सबके पास है। ठीक है, जुपिटर बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, आपकी विजडम है, लेकिन राहु आपकी वो इंटेलिजेंस है जो आपके इर्द गिर्द जितना भी कुछ हो रहा है उसे तुरंत से भांप लेना और कैसे उसे अपने बेनिफिट में कन्वर्ट करना है, ये राहु को बहुत अच्छे से आता है। तो जितने भी नंबर 4 वाले लोग हैं उनके अंदर ये सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे अगर नंबर 4 पॉजिटिवली काम कर रहा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इनोवेशन के आज शायद हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। कोरोना काल में सभी लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग का सहारा लिया। सभी लोग आपस में कनेक्टेड थे थ्रू नेटवर्किंग, थ्रू इंटरनेट। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? राहु की वजह से। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो आज के समय में अगर आपको अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना है, अगर आपको जुपिटर की नॉलेज को भी स्प्रेड करना है, आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी लोगों तक पहुंचानी है, तो वो अवेयरनेस के लिए भी आपको राहु की जरूरत है, बिकॉज आप राहु के युग में रहते हो। पहले जमाने में क्या होता था कि गुरुकुल होते थे, लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे, वहां पे उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता था। लेकिन जब तक आप गुरुकुल में नहीं जाएंगे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आज कलयुग के अंदर राहु की वजह से हमें वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि घर घर पे एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस पहुंच सकती है, घर घर पे नॉलेज स्प्रेड हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ राहु, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट इंटेलिजेंस है, क्योंकि हमारे पास इतनी बहुत सारी एडवांस चीजें हैं जो आज एक दूसरे से लोगों को कनेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट, ग्रेट इन्फ्लुएंसर थ्रू देयर स्पीच और कम्युनिकेशन। राहु वाले जितने भी लोग होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंसिंग स्पीच वाले लोग होते हैं, मतलब वो अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप राहु और केतु की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, जो मैं आपको आगे के कोर्सेज में बताऊंगी, राहु आपका ऊपर का पार्ट है, यानी कि आपका हेड एरिया है। तो आपके हेड में आपका जो मेन पोर्शन है वो आपका ब्रेन है, आपका जो भी आईज है, नोज है, आपके लिप्स हैं, आपकी स्पीच है, आपके ईयर्स हैं। तो ये सारी चीजें ना राहु के अंडर आ जाती हैं, क्योंकि राहु के पास हेड एरिया है। तो राहु काम कैसे करता है? सबसे ज्यादा अपनी स्पीच के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास कम्युनिकेशन है, किसी को भी कन्विंस करने की पावर राहु के पास है। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट फियरफुल टू चेंज। राहु वाले जितने भी लोग होते हैं, नंबर 4 वाले जितने भी लोग होते हैं, वो चेंजेस से कभी घबराते नहीं है। हर चेंज को एक्सेप्ट करना, लाइफ में कुछ नया करना, लाइफ में कुछ नए एक्सपीरियंसेस करना उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज एम्बिशियस फॉर मटेरियलिस्टिक गोल्स। राहु वाले लोग एम्बिशियस होते हैं, अपने गोल को किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में अचीव करना है, ये उनको पता होता है। लेकिन उनके गोल्स ज्यादातर मटेरियलिस्टिक होते हैं, यानी कि आपको इस संसार के अंदर क्या अचीवमेंट्स लेने हैं, कितनी सक्सेस, कितनी ग्रोथ आप लेना चाहते हो। उनके जो एम, उनके जो गोल्स होंगे ना, वो इन सब चीजों के इर्द गिर्द ही होंगे। स्पिरिचुअलिटी से पहले, अध्यात्म में जाने से पहले वो लोग अपने आप को मटेरियल लेवल पे सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। ये नंबर 4 की टेंडेंसी है। आप नंबर 4 वाले को बोलोगे डायरेक्टली आप किसी स्पिरिचुअल फाउंडेशन से कनेक्ट हो जाइए, आप किसी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करिए, वो नहीं करेंगे। बिकॉज वो अपना ब्रेन यूज करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस यूज करेंगे। किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सोचने समझने की सबसे ज्यादा बुद्धि भगवान ने दी है। ठीक है। तो किसी भी चीज को प्रैक्टिकल वे में ही वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड सडन इवेंट्स। जितने भी नंबर 4 वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स बहुत होते हैं, क्योंकि नंबर 4 और नंबर 7 राहु और केतु ऐसे दो प्लैनेट हैं
जिनकी लाइफ में आप पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये छाया ग्रह हैं। बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें इनके साथ कनेक्टेड रहती हैं। लॉजिकल एंड शार्प माइंड, गुड मेमोरी। आप जिस पर्सन के पास सिर्फ ब्रेन ही ब्रेन है, जो सिर्फ बुद्धिमत्ता का यूज करता है, तो वो व्यक्ति किसी भी इलॉजिकल चीज को पसंद नहीं करेगा। उसको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। उसका माइंड बहुत शार्प है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। आप इनसे इररेलेवेंट इलॉजिकल बात करोगे, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप जो भी इनसे बात करेंगे वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए उन चीजों के पीछे। तो अगर आप इनसे कभी भी कम्युनिकेट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इनसे ऐसी कोई बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं। बहुत सारे लोग एक ही चीज को कर रहे हैं, लेकिन उन सारे लोगों की भीड़ में से अगर कोई एक पर्सन कुछ अलग सोच सकता है और सोचकर ये बोल सकता है कि अगर आप इस काम को ऐसे करेंगे ना तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, तो वो राहु वाला पर्सन होगा। आपको एक ऐसी अप्रोच देगा, आपको एक ऐसी थिंकिंग प्रोवाइड करेगा जो बाकी बहुत सारे लोगों से अलग होगी, और उनकी थिंकिंग डेफिनेटली काम भी करती है। इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं वो लोग। मतलब एक पहले से चली आ रही ट्रेडिशनल चीजों से हट कर लाइफ में कुछ करना, ये राहु की टेंडेंसी है। बहुत सारे कन्वेंशनल चीजों को तोड़कर, सोसाइटी की बहुत सारे नॉर्म्स को तोड़कर कुछ नया, कुछ डिफरेंट क्रिएट करना, ये राहु की टेंडेंसी है। अब वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है, ये डिपेंड करता है कि आपका राहु पॉजिटिवली काम कर रहा है या फिर नेगेटिवली काम कर रहा है। जुपिटर वाला पर्सन कभी भी अगर कोई अपना रिलीजन है, उसके कोई रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो करता है, तो वो अपने ट्रैक से कभी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर राहु वाला जो पर्सन होगा, उसको किसी अदर रिलीजन के साथ जुड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि राहु स्पिरिचुअलिटी को भी इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश करता है। उसके लिए कोई भी चीज आंख बंद करके फॉलो करना सही नहीं है। उसको लगता है कि पहले मैं इस चीज को सुनूंगा, समझूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, फिर मैं मानूंगा। ये उसके लिए स्पिरिचुअलिटी है। तो नंबर 4 वाले लोग ना आपको ऐसे स्पिरिचुअल नहीं मिलेंगे कि जिसको कुछ बताया और उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। नंबर 4 वाले लोग समय लगाते हैं स्पिरिचुअल चीजों तक जाने में, उन्हें समझने में। जब वो अपनी इंटेलिजेंस से सब कुछ समझ लेते हैं, तब वो उन्हें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, जो उनका अपना तरीका है और जो बिल्कुल सही भी है उनकी जगह से, क्योंकि ऐसे समझने के लिए ही प्रकृति ने उन्हें भेजा है। ठीक है, हर चीज को स्ट्रेटेजिकली, प्लानिंग से, हार्ड वर्क से, स्टेप टू स्टेप करना है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो मेंटल अप्रोच पे काम करता है, अपने दिमाग से काम लेता है। वो दिल से काम नहीं लेगा, वो हर जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, और उसके पास सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेनेट। अगर वो पॉजिटिवली काम करेगा तो नंबर 4 जैसा कोई हो नहीं सकता, जो अपनी लाइफ के हर एक स्ट्रगल के बाद अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं।